अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मीन, यानी कि हम मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज इसको हम प्रूव करेंगे। हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है या फिर हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, इसका आंसर सेम आता है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट मेथड इज यूज फॉर स्मॉल डेटा सेट, द शॉर्टकट मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट। स्टूडेंट्स, कहता है कि अगर आपके पास डेटा सेट स्मॉल है, कि अगर उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वेरिएंस नहीं है, वेरिएशन नहीं है, तो आप उस टाइम पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है तो आपको ज़्यादा बेहतर है कि आप इसका इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। वैसे तो इसका आंसर दोनों का इक्वल आता है, हम ये इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे इस वीडियो में। लेकिन थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट हो तो आपने इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। और स्टूडेंट, अगर पेपर में आपसे मांगा जाए कि आप ये इसका मीन फाइंड करें, अर्थमेटिक मीन फाइंड करें या एवरेज, एक ही नाम है, तो आपकी मर्जी है कि बेशक आप उसका डायरेक्ट मेथड यूज़ करें या फिर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें, क्योंकि आंसर उसका दोनों का सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे वो मांगा जाए कि आपने इनडायरेक्ट मेथड ही करना है तो फिर आप उस टाइम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 120, 100, 110, 130, 109, 101, 150, 200, 190, 170, 125 और उसके बाद 175, 1680। इसका सम लिया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम एक और हम फाइंड कर लेते हैं। पहले ही एक डेटा फाइंड कर लेते हैं जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होगा। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मेथड जो है उसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूला उसका चाहिए होगा। फार्मूला उसका है स्टूडेंट्स, जो इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला है आपके पास, वो है x बार इज इक्वल टू पी एम प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन। अब ये पी एम क्या है स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं प्रोविजनल मीन या अज्यूम्ड मीन। स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में लाजमी दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में ना दे तो आपने कोई भी वैल्यू सपोज कर लेनी है दरमियान में से। और समेशन डी जो है इसका फार्मूला ऊपर अभी हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। समेशन डी का फार्मूला होता है x माइनस पी एम, यानी कि x की हर वैल्यू से आपने क्या करना है? पी एम को माइनस करना है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो समेशन डी की हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फिर देख लें, पी एम जो है वो आपके पास अज्यूम्ड मीन होगा, आपने खुद से अज्यूम करना है, ये आपको दिया जाएगा। समेशन डी क्या है? आपने x की हर वैल्यू से पी एम को माइनस करना है, आपके पास समेशन डी आ जाएगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास समेशन डी किस तरह से आता है। स्टूडेंट्स, जो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, हमने कहा है कि x माइनस पी एम, यानी कि x की हर वैल्यू से हम क्या करें? पी एम को माइनस करें। सपोज दैट हमने जो ये 150 है, इसको ये दरमियान में वैल्यू आ रही थी, हमने इसको पी एम कर लिया, एज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये वैल्यू है। तो आपने क्या करना है कि x की ये सारी वैल्यू है, इन सब वैल्यू को आपने 150 से माइनस करना है, आपके पास डी की वैल्यू आती जाएगी। यानी कि आपने क्या करना है? पहली वैल्यू 120 से आपने 150 को माइनस किया, -30 आंसर आ गया। फिर आपने 100 से एज्यूम मीन माइनस 150 को माइनस किया, -50 आ गया। थर्ड वैल्यू -40, यानी कि 110 से आपने 150 को माइनस किया, -40 आ गया। 130 से आपने 150 को माइनस किया, -20। इसी तरह से -40, आपने 101 में से 150 को माइनस किया तो आपके पास -49। 150 से 150 माइनस किया 0, 200 से 150 माइनस किया 50, 190 से 150 माइनस किया 40, 170 से 150 माइनस किया 20, 125 से 150 माइनस किया -25, 175 से 150 माइनस किया तो 25। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? इसका सम करना है। जो वैल्यू आपके पास माइनस किए हैं उनको इकट्ठा करें, जो प्लस किए इकट्ठा करें। उसके बाद आपने क्या करना है? बड़ा साइन देखना है, बड़े साइन से आपने छोटे साइन को माइनस करना है। मतलब कि आपके पास ये हो गया -30, ये 50, ये 80 हो गए, -120 हो गया, 140 हो गया, 140 और 181 हो गया, 181 और आपके पास हो गया 181 और 230 और ये 25, 230 और हो गया 255।
आपने ये -255, उसके बाद ये प्लस की जितनी वैल्यू है इनको आपने माइनस करना है। एक्स की जो डी की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -120। स्टूडेंट्स समझ आनी चाहिए, माइनस की वैल्यू सबको इकट्ठा करें, प्लस की इकट्ठा करें, माइनस में से प्लस माइनस करें, उसके बाद आपके पास -120 आ जाएगी। अभी आपने क्या करना है, दो फार्मूले लगाने, एक डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड, उसके बाद आंसर देखना है सेम आता है या नहीं आता। डायरेक्ट मेथड वही फार्मूला है, कौन सा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स बार अभी हमने फाइंड किया, ये 1680 जो है एक्स बार है, समेशन एक्स है, और एन आपके पास 12 नंबर है, यानी कि आपने क्या किया, 1680 को 12 से डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 140। 140 आपके पास आ गई डायरेक्ट मेथड से, यानी कि आपके पास सिंपल मेथड से 140। और अगर आपने इसी को क्वेश्चन को आपने करना है इनडायरेक्ट मेथड से, तब आपके पास आंसर किस तरह से आएगा। अगर इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड भी इसको कहते हैं, फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू पी एम प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन। अभी आपने देखना है कि समेशन डी और पीएम की वैल्यू, पीएम की हमने वैल्यू सपोज किया आपके पास है 150, समेशन डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया -120, एन है आपके पास 12। आप क्या करें, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, पीएम की जगह आपने 150 पुट कर दिया, प्लस था दरमियान में प्लस लगा दिया, समेशन डी की वैल्यू -120 और जो एन है वो आपके पास 12 है। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को डिवाइड कर लें, 12 का टेबल 120 पे आपका 10 टाइम जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -10 हो गया। 150 से आप 10 को माइनस करें तो आपके पास आंसर इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 140। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर आप डायरेक्ट मेथड से चलें या इनडायरेक्ट मेथड से चलें, आंसर आपका एक जैसा आएगा। ठीक है, अगर आपने कॉलेज पहुंचना है तो बेशक आप लेफ्ट साइड से जाएं या राइट साइड से जाएं, लेकिन आप पहुंचेंगे कॉलेज ही घूम घुमा के, आप पहुंचेंगे मिड पॉइंट पे ही। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमने उसका आंसर फाइंड करना था, हमने देखा कि आप बेशक लेफ्ट साइड से, मतलब कि आप डायरेक्ट मेथड से आए या इनडायरेक्ट मेथड से आएंगे, आप अपने एग्जैक्ट पॉइंट की जानिब, मतलब कि 140 पे ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपसे मांगा जाए कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करें तो तब वही करना है, लेकिन अगर आपसे ना मांगे तो आप फील फ्री हो कि जो भी आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।